ग्रीटिंग्स फ्रॉम लैंडोर। मैं अभी लैंडोर में हूँ और मैं यहाँ करीबन 4 से 5 दिन रुकने वाली हूँ। मैं स्टे करी हूँ डोमास इन में और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। दिल्ली से लैंडोर पहुंचने के लिए मैंने की देहरादून तक की ओवरनाइट ट्रेन, जिसका टिकट मुझे कॉस्ट किया 650 रुपीज़। और देहरादून पहुंचने के बाद मुझे रोड क्रॉस करते ही मिल गई बस, लोकल बस, जिसका मुझे कॉस्ट किया 65 रुपीज़ और मैं सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये में पहुंच गई देहरादून से मसूरी। ट्रेन और बस लेने के बाद पहुंच चुकी हूँ मसूरी। अभी मसूरी में हूँ और यहाँ से लैंडोर के लिए लूँगी टैक्सी, जो कि यूजुअली 500 रुपीज़ में अवेलेबल है, लेकिन मुझे 400 लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी चाय और खाऊँगी कुछ और उसके बाद निकलूँगी लैंडोर के लिए। ओके, तो मसूरी से लैंडोर जाने के 2 तरीके हैं। एक आप टैक्सी कर सकते हैं जो कि आपको 400-500 के करीब कॉस्ट करेगी। दूसरा आप हाइक करके जा सकते हैं। यहाँ से लैंडोर कम से कम 3 to 4 किलोमीटर्स है और जो मेरा होटल है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर्स है, तो मैं हाइक करके जा रही हूँ। ओके, तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुकी हूँ, डोमास इन। ये है मेरा अकोमोडेशन लैंडोर में। सो गाइज, वेलकम बैक। आप जब स्टे की बात करते हैं लैंडोर में तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप 2 तरीके से स्टे बुक कर सकते हैं। एक तो क्योंकि लैंडोर मसूरी के पास है तो आप मसूरी में रुक सकते हैं और लैंडोर को बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भीड़ भड़के वाली जगह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो लैंडोर बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही शांत ऑप्शन है जहाँ आप रह सकते हैं। हालांकि लैंडोर में बजटेड होटल्स मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ हॉस्टल नहीं है, गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने जब सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली उसके बाद डोमास इन थी जो मेरे बजट के अंदर आ रही थी। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रही थी, पर मैं एक्चुअली लैंडोर में रुकना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बुक करी। तो चलो मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। तो ये जो पीछे दिख रहा है ये मेरा रूम है। मैंने डीलक्स रूम बुक किया था। यहाँ पे 2 टाइप के रूम है, स्टैंडर्ड और डीलक्स। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही ये सिटिंग एरिया है जो बाहर है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। और ये है मेरा रूम, काफ़ी कलरफुल। जैसे ही आप एंटर करते हो ये कुछ पेंटिंग्स हैं। ये पूरा तिब्बतियन कल्चर पर बना हुआ है। तो जो डिलक्स रूम है वो विद अ व्यू आते हैं। इस पूरे रूम में ऐसे विंडोज़ बने हुए हैं जहाँ से आपको बाहर का व्यू दिख सकता है। ये है वर्क डेस्क जहाँ पे बैठकर आप काम कर सकते हैं और दून वैली के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको केटल दे रखी है, लैम्प दे रखा है, छोटा सा लैम्प है और टेबल और चेयर है। फिर इस साइड आपके लिए है ये कबर्ड जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। हाय, ये है मिरर और ये सिटिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ये है बेड। इस रूम की जो पूरी डेकोरेशन है वो तिब्बतियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। वॉशरूम कुछ ऐसा है, बहुत ही छोटा वॉशरूम है, तो पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। गीज़र है और बेदिंग एरिया बस इतना सा है। दिस इज़ द बेदिंग एरिया। सो यस, ये था रूम। तो ये था मेरा रूम। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो मैंने इस प्रॉपर्टी को पूरा कवर किया है, इसके कॉमन एरिया से लेके डाइनिंग एरिया, रूम, सब चीज़ों को, और रिव्यू भी किया। और आपके
जितने पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं ना जो आपके दिमाग में आएंगे इस प्रॉपर्टी को बुक करते समय, उन सबको कवर किया है। उसका मैं लिंक कहीं ऊपर डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो चलिए चलते हैं लैंडोर एक्सप्लोर करने। ओके सो आज मेरा फर्स्ट डे है लैंडोर में और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा है कि पहले तो कुछ घंटे सिर्फ ऐसे ही घूमा जाए। ऐसा कहते हैं कि लैंडोर को सबसे अच्छे तरीके से जानने का तरीका है यहाँ पे पैदल चलना। इनफैक्ट मुझे लगता है किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस टाउन में। लैंडोर में 3 से 4 घंटे टहलने के बाद मैं फाइनली अपने पहले स्टॉप पर आ चुकी हूँ, जिसका नाम है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा लैंडोर का हाईएस्ट पॉइंट है और बहुत ही फेमस जगह है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा यहाँ पे जमघट लगा हुआ है लोगों का और गाड़ियों का। मैंने कहा शिट, मैं गलत जगह आ गई। और लेकिन फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर आई ना, ये सुंदर सी ट्रेल दिखी मुझे मेरे पीछे, जहाँ एकदम शांति है। और मैं यहाँ पे अभी करीबन 3 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे सनसेट तक रुकूंगी और मैं कोई शांत सी ट्रेल ढूंढ रही थी। लिटरली बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं है आसपास, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो बस अब यहाँ पे किताब पढ़ूंगी, कुछ लिखूंगी या बैठूंगी पता नहीं, पर सनसेट तक यहीं रुकने वाली हूँ। अब मैं लाल टिब्बा से टहलते टहलते आ चुकी हूँ लैंडोर लैंग्वेज स्कूल में। ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्कूल है जो अभी भी फंक्शन में है। यहाँ पर इसे 1905 में बनाया गया था। यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स हिंदी सीखने आते थे। आज भी यहाँ हिंदी, संस्कृत और उर्दू सिखाई जाती है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एक लिंग्विस्ट होने के नाते मैं खुद स्कूल में अंदर जाके देखना चाहती थी, पर कोविड के चलते ये बंद है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप ये अंदर विजिट नहीं कर पाएंगे, पर ये बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके, तो मैंने अभी लाल टिब्बा में सनसेट देखा, और ऑनेस्टली मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी लाल टिब्बा आने के लिए। मतलब लाल टिब्बा पॉइंट आओ, पर लाल टिब्बा रेस्टोरेंट जो है, कैफ़े है, वहाँ मत जाओ। जो मतलब वो कहते हैं कि दूरबीन से आप देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है। एक तो वहाँ पे जाने का टिकट है, और इतनी भीड़ कि जाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा आपके लिए, सनसेट देखने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और उसके बाद खाना भी ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं था और बहुत महंगा था। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि लाल टिब्बा आओ, और जो ट्रेल है कैफ़े के पास, जो ट्रेल्स हैं, उस ट्रेल का कोई कोना पकड़ो और मस्त सनसेट देखो, क्योंकि इतनी खूबसूरत ट्रेल्स है ना, मज़ा आ जाता है वहाँ बैठ के। सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू लाल टिब्बा कैफ़े, हाउएवर आई विल रिकमेंड यू लाल टिब्बा आओ, सनसेट देखो, ट्रेल्स में वॉक करो और बस मज़े करो। तो दिस इज़ माई सेकेंड डे एट लैंडोर, और आज मैं जा रही हूँ आप लोगों को लेकर चार दुकान बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर सिर्फ 4 दुकानें थी जब से वो बना हुआ है। और वहाँ पे कैफ़े आईवी जो कि बहुत फेमस है वो भी है, और वहाँ तक मैं चल के ही जा रही हूँ क्योंकि लैंडोर में वाकई सिर्फ चलने का मज़ा है। 4 दुकान पर पहले 4 दुकानें थी, अब 6 दुकानें हैं, और यहाँ पर बहुत ही फेमस आईवी कैफ़े है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 4 दुकानें हैं ये फूड जॉइंट्स हैं, जहाँ आप बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं और एक प्यारी सी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको यहाँ की जिंजर लेमन टी ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ज़रूर पीजिएगा। तो शाम हो चुकी है और अब मैं अपने लास्ट स्टॉप पर आ चुकी हूँ, जिसका नाम है सिस्टर्स बाज़ार। इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर कोई बाज़ार नहीं है। गिनती की सिर्फ 3 शॉप्स हैं, जिसमें से एक है फेमस लैंडोर बेक हाउस, दूसरा है प्रकाश एक कंपनी जहाँ पर पीनट बटर मिलता है,
मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, पर लैंडोर को पीनट बटर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और उसका रीज़न है ये प्रकाश स्टोव। जब अमेरिकन मिशनरी यहाँ लैंडोर आए थे तो वो बहुत सारे इक्विपमेंट लेके आए थे जिससे वो कमर्शियल स्केल में पीनट बटर बना सकते थे। तो जब वे इंडिया से जा रहे थे उन्होंने अपनी सारी मशीनरी बेच दी और उनमें से एक मशीनरी आ गई अनिल प्रकाश की फैमिली के पास, और तब से प्रकाश स्टोव फेमस हो गया पीनट बटर बनाने के लिए। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि ये एक टिपिकल जनरल स्टोर है जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप यहाँ पर आकर जैम और पीनट बटर खरीद सकते हैं जो वाकई काफ़ी टेस्टी हैं। प्रकाश स्टोर के एकदम बगल से है फेमस लैंडोर बेक हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।